और क्या हाल चाल ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट 6, 7, 8, 9 और 10 तारीख को किस तरीके से नेक्स्ट वीक में यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और वो कौन से रेजिस्टेंस है, वो कौन सा सपोर्ट है जहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो एक चीज़ आप देखो, मार्केट बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इसी रेंज के अंदर यहाँ पर। ठीक है, मार्केट क्या करता है, इसी लेवल के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो अब इसका क्या किया मार्केट ने, इसका ब्रेकआउट किया हुआ है। ब्रेकआउट के बाद इसने क्या डायरेक्ट गैप अप के साथ, ठीक है, इसने ब्रेकआउट किया। और बट एक चीज़ इसमें क्या है कि इसमें सेलिंग प्रेशर हमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है। ठीक है, गैप अप तो हमें देखने को मिला, बट इसमें क्या कि सेलिंग प्रेशर और ये जो स्पाइक हुआ था जब यहाँ तक गैप रेंज था, ठीक है, मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आके यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में वो कौन से टारगेट है और कौन से लेवल है, मार्केट कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। डेस्टिनी सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट वीक में कितना मोमेंटम ये कर सकता है। फिलहाल तो मार्केट ने अब एक रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। इसके साथ साथ आज आपको एक हम नया कंसेप्ट आप सिखाएंगे। मार्केट 400 पॉइंट के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, निफ्टी। और वहीं पे बैंक निफ्टी का अगर मैं डिस्कस करूँ तो बैंक निफ्टी में देखो जो लेवल्स हैं, ठीक है, इसको तो हम सब यहाँ पे डिलीट करते हैं। बैंक निफ्टी में एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है, जो कि फिलहाल अभी तक ये बैंक निफ्टी जो कि 2.5 पॉइंट मतलब 2.5% मतलब कि 1349 पॉइंट के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। आज आपको एक नया कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा, जो कि इसमें एफ आई और डी आई को रीड करके आप कैसे एक हर दिन अगले दिन के लिए कैसे आप एक प्रिडिक्शन कर पाओगे। ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं, बस आप एक अंदाज़ा लगा पाओगे मार्केट का सेंटीमेंट क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट बियरिश हो सकता है कि बुलिश हो सकता है। अगर ये हमें पता रहेगा तो हम उसके बेसिस पर लेवल्स निकालेंगे और अपना माइंडसेट वहाँ पे सेट करेंगे। तो आपको सिंपली गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है जो एफ आई आई डी आई डेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, एफ आई आई डी आई डेटा मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। ठीक है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर देख ला। जैसे देखो एफ आई आई डी आई डेटा लिखोगे तो थर्ड नंबर पे सेंसिबल आएगा, आप इस पर क्लिक करना। कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट सिंपली अच्छा आप कहीं भी, बट इसमें कुछ अलग लेवल का आपको फीचर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप इसको देखो यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है गाइस। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आपको देखने में, हम फिर से यहाँ पे सर्च करते हैं एफ आई आई डी आई डेटा। शायद नेट ही स्लो चल रहा है। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आपको अलग तरीके का यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए हो गया, फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, मैं क्योंकि इसको मैंने ओपन किया हुआ था इसीलिए। ठीक है, तो सेंसिफुल जो है उस पर आप क्लिक करना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सिंपली ये जो समरी का ऑप्शन है इसी पर क्लिक रहने, ऑटोमेटिक यही पे रहेगा। तो यहाँ पे रहने के बाद आपको फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सब ऑलरेडी जो है, कुछ भी आपको सेटिंग यहाँ पे नहीं करना है। तो सिंपली हमें इसमें सिर्फ एक चीज को यहाँ पर देखना है, ठीक है, और कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं देखना है। क्या चीज है, ना ही हमें एफ आई आई देखना है और ना ही हमें क्लाइंट देखना है। ठीक है, हमें इसमें से कुछ भी यहाँ पर नहीं देखना है। हमें जस्ट सिंपली देखना है यहाँ पर प्रो देखना है। ठीक है, क्या देखना है हमें यहाँ पर, जस्ट सिंपली हमें सिर्फ यहाँ पे प्रो देखना है। प्रो में हमें ये देखना है कि इंडेक्स ऑप्शन में, ठीक है, क्या है यहाँ पे, बुलिश है, बियरिश है, ये क्या है, जस्ट सिंपली हमें सिर्फ यही देखना है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो उसी के बेसिस पर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे अपना नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन की अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर इंडिसिजिव है। इंडिसिजिव का मतलब है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज तरीके से, मतलब डिसीजन मार्केट नहीं ले पा रहा है कि मैं यहाँ से अप साइड, यहाँ पे डाउन साइड जा सकूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। अगर जस्ट सिंपली आपको ये देखना है, अगर ये बेरिश है तो हमें बेरिश के लिए रेडी रहना है, अगर बुलिश है तो हमें बुलिश के लिए यहाँ पे रेडी रहना है। ठीक है, और चलिए यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, लेवल्स निकालते हैं। अब यहाँ पर लेवल्स की अगर मैं डिस्कस करूँ तो अपसाइड के लिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रांग जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने डायरेक्ट गैप अप के साथ और इसी लेवल के पास यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। मतलब कि इसने ब्रेक भी किया, रिटेस्टिंग भी अब कर रहा है। अब रिटेस्टिंग के बाद अब देखो क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पर देखो कि ये ब्रेक से पहले कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश कैंडल देखने को मिला था। ठीक है, क्या हमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला था। मार्केट ने एक डायरेक्ट गैप अप के साथ ओपनिंग किया, रिटेस्टिंग भी किया। अब देखो यहाँ से क्या है कि अब ये तगड़ा यहाँ पे मोमेंटम का चांस सबसे ज्यादा है। अगर उस दिन
मार्केट ने अगर 1 या 2 दिन के अंदर इस हाई को अगर ब्रेक किया तो फिर तो मार्केट के लिए जो डेस्टिनी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मार्केट यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो डेस्टिनी हमारे लिए है अपसाइड के लिए, ठीक है, 24,605 का जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी है। तो फिलहाल चांसेस ये है कि अगर मार्केट 2 दिन के अंदर इस हाई को, आज जो हाई ये बना हुआ है, ठीक है, अगर मार्केट ने 24,379 लेवल को क्रॉस करता है तो फिर तो मार्केट क्या है कि यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है 24,605 तक। ठीक, और यहीं पर अगर इसने डाउन साइड आ गया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट इस लेवल के अंदर आकर यहाँ पे क्लोजिंग करता है तो फिर चांसेस क्या है कि मार्केट इसी लेवल के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। अगर इसको ऊपर ही जाना होगा तो ये नीचे नहीं आएगा। अगर ये नीचे आया तो फिर समझ लेना कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने का चांसेस सबसे ज़्यादा, और फिर से साइडवेज में आप फंस सकते हैं। आप खुद सोचो कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम से या किसी एक जोन से अगर आप यहाँ पे रहोगे, अब यहाँ से आप बाहर निकलोगे, ठीक है, बाहर किसी भी साइड आप जाओगे, ठीक है, तो आप चाहोगे कि दोबारा मैं इसी में आ जाऊं, फिर दोबारा इसी में नहीं ना। तो वही चीज, अगर यहाँ से, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से निकला, चाहे अप साइड को निकला चाहे डाउन साइड को निकला, ठीक, अब ये अप साइड को यहाँ पे निकल चुका है, तो अब ये बाहर निकल चुका है, तो अब यहाँ से क्या रहेगा कि इसका चांसेस कि मार्केट इसी के ऊपर अब यहाँ पे ट्रेड करे, ना कि दोबारा इस लेवल के अंदर फिर से आके यहाँ पे मैं फंसूँ, फिर से यहाँ पे साइड हो सके, ठीक है, वो चीजें। तो फिर से यह चांसेस क्या है कि मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड करे, और डेस्टिनी सबसे ज्यादा नेक्स्ट वीक में चांसेस है 24,605 लेवल को मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। वहीं पर अगर बाय द वे मान लेते हैं मार्केट डाउन साइड आता है, तो वैसे तो आपको डेली हमारी एनालाइज की वीडियो आपको हमारे चैनल पे तो देखने को यहाँ पर मिलेगा ही, ठीक है। डाउन साइड अगर मैं सपोर्ट की यहाँ पे डिस्कस करूँ तो सपोर्ट हमारे लिए डाउन साइड में ये लेवल है। यहाँ पर आप देखो ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्टली तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे ड्रॉ होते हुए देखने को मिला है। तो डाउन साइड के लिए अगर मैं डेस्टिनी के डिस्कस करूँ तो चांसेस बहुत ही कम है कि मार्केट, ठीक है, गिर सके यहाँ पे 500-600 2% नेक्स्ट वीक में, चांसेस बहुत ही कम है। तो देखो अगर ये डाउन साइड यहाँ पर आता है तो फिर अब ये दोबारा जब इस लेवल के ऊपर आएगा तो फिर ये चांसेस बहुत ही कम रहेगा, और अगर ये इसके अंदर आए तो फिर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक है, अगर इसके बीच में आ गया, क्योंकि मार्केट एक तो बुलिश है, बुलिश के साथ साथ मार्केट ने ब्रेक भी किया, रिटेस्टिंग भी किया, ये सारी चीज़ें किया हुआ है, ठीक है। तो और मैंने प्रीवियस वीडियो में तो आपको बताया है कि इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट वीक का यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक का। और निफ्टी बैंक में देखो मार्केट तो साइड वेज में ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो और एक तो वहाँ पे डिसीजन मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखेंगे, तो हमारे लिए जो लेवल है, ये जो लेवल है हमारे लिए अपसाइड का क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और वहीं पे मैं डिस्कस करूँ सपोर्ट की, तो सपोर्ट देखो बिल्कुल एक्यूरेटली तरीके से पर सपोर्ट तो गाइस दूर हो जाएगा यहाँ पर, चलिए ठीक है, जो क्लोजिंग हुआ है ना यहाँ तक हम लेंगे इस तरीके से, ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और एक चीज आप यहाँ पर देखो कि मार्केट में जो पहले तो छोटी छोटी मोमेंटम के बाद तगड़ी मोमेंटम डाउन साइड और अप साइड, और उसके बाद मार्केट में क्या हो रहा है कि एक तगड़ी मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिला है। तो एक चीज आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इस तरीके से आपको पैटर्न बनाकर आपको दिखाऊं, ठीक है, आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल परफेक्टली तरीके से देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। अब आप खुद देखो यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मार्केट क्या है कि एक नया हाई बनाने को रेडी हो रहा है। तो अगर मार्केट ने, ठीक है, ये चीज जो होता है कि अगर चार्ट को देखने का, चार्ट को रीड करने का ये बेनिफिट होता है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट में क्या है, सेंटीमेंट पूरी तरीके से अप साइड का यहाँ पे सेंटीमेंट बना हुआ है। तो अगर कल के दिन मार्केट में ये हमारे लिए क्या है कि एक बेस से लो है, तो अक्सर लोग एंट्री बनाते हैं, तो यहाँ पर एंट्री बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है डाउन साइड, तो फिर समझना कि यहाँ पे जो बायर्स पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, अब वो यहाँ से एग्जिट करेंगे और मार्केट यहाँ से शार्प मोमेंटम भी करेगा डाउन साइड। तो चांसेस एक तो मार्केट के लिए यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो ये अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा अगर मोमेंटम करेगा तो मार्केट यहाँ तक कर सकता है। अब यहीं पर फिर उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि बायर्स इसके नीचे मार्केट को नहीं लेकर जाने दे रहे। अब देखो इतनी तगड़ी डाउन साइड सेलिंग आई हुई थी, बट डाउन साइड लेकर जाने दिए, नहीं जाने दी, और फिर उसके अगले ही दिन देखो कितनी तगड़ी अपसाइड की मोमेंटम आई। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर यहाँ तक मोमेंटम का चांसेस सबसे ज्यादा है।
क्योंकि यहाँ के जो एसएल है वो जब मार्केट कटेगा तो मार्केट और थोड़ा सा सेलिंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहीं पे मान लेते नेक्स्ट वीक में क्या चांसेस है कि एक तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड का चांसेस बना हुआ है, ठीक है। तो एक चीज है हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मतलब थोड़ा सा हम एनालिसिस कर पाते हैं कि मार्केट कितना ये डाउन साइड या अप साइड यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो वो हम प्राइस रेंज टूल की हेल्प से कि मार्केट में देखो इतना सेलिंग है तो ये मोमेंटम कितना किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम प्राइस रेंज टूल का यूज करते हैं और इसको हम यहाँ से इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में जो चांसेस हैं यहाँ पर देखो, जरूरी ये नहीं कि टारगेट हम बड़े बड़े टारगेट ले, जरूरी ये है कि टारगेट जो हम ले रहे हैं क्या वो टारगेट हमें लेना चाहिए वहां तक कि नहीं, ठीक है। 59,063 का हमारे लिए कौन सा एक अपसेट का यहाँ पर डेस्टिनी है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में जो रिजेक्शन है वो इस लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट में यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक। और यहीं पे अगर मार्केट गैप अप होता है तो ये डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर अच्छी बात है। और डेस्टिनी अगर देखा जाए तो जो हमारे लिए अप साइड का और डाउन साइड का डेस्टिनी होता है ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यहाँ पर वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूं कि मार्केट गिर कितना सकता है, ठीक है, तो गिरने की प्रोबेबिलिटी जो है कि अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले सकता है तो कितना ले सकता है, तो फिलहाल मार्केट के लिए ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर यहाँ तक आएगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर मार्केट में सेलिंग आएगी, ठीक है। तो अगर चलिए सेलिंग आती भी है तो जो हमें सेलिंग देखने को मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 56,317 लेवल तक आपको डाउन साइड में सेलिंग देखने को मिल सकता है। और प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट कम से कम 1600 पॉइंट का आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है फिर जाके आपको इतना बड़ा मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट अगर यहीं पे हम मैं डिस्कस करूं, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है बहुत सारे वीडियोस में कि प्राइस के जो बिल्कुल पास में डेस्टिनी रहता है 1100 और डाउन साइड ज़्यादा है, तो चांसेस क्या है कि मार्केट अप साइड डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक है। जो भी एनालिस्ट थी हमारी सब कुछ हमने यहाँ पे क्लियर किया कौन से लेवल है। अब ये देखो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो इस लेवल से हम सेलिंग का तो फिलहाल नहीं देख सकते, हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करा है। तो फिलहाल पोजीशन यहीं पे क्रिएट हो चुका है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो हम यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं यहाँ से कि मार्केट यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर मतलब यहाँ पर अगर आता है तो चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अगर मार्केट को जाना होता है तो दोबारा क्यों यहाँ पर आया, यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए। अब यहीं से इसके जस्ट ऊपर ही इसको ट्रेड करना चाहिए और फिर यहाँ से ब्लास्ट करना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे आया तो चांसेस है कि हम डाउन साइड के लिए रेडी रहेंगे और जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ तक हम छोटा ठीक है टारगेट हम यहाँ पे बुक करेंगे इस तरीके से। जो भी चीज़ें थी हमने सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से यहाँ पे मार्केट परफॉर्म कर सकता है। तो वैसे तो आपको डेली हमारे चैनल पे एनालिसिस की वीडियो मिलती है, तो गाइस ब्लैक टाइटन अल्फा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो से नॉलेज भी मिलती है, अगर कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।